बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को नई गति दे दी है। पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है, जिसमें 25 नाम शामिल हैं। इस सूची में युवा, महिला, अनुभवी नेताओं का मिश्रण है, ताकि समाज के हर तबके के प्रतिनिधित्व मिले। दिल्ली में सोनिया गांधी की मौजूदगी में हुई कांग्रेस से वर्किंग कमेटी की बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में साफ कहा गया कि कांग्रेस अब केवल एक सहयोगी दल की भूमिका में नहीं रहना चाहती, बल्कि वो महागठबंधन में एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरना चाहती है। कांग्रेस का ये कदम महागठबंधन के भीतर हलचल मचाने वाला माना जा रहा। पार्टी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि अगर सीट बंटवारे पर समय रहते सहमति नहीं बनती है तो वो पहले चरण की सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा खुद कर देगी। 25 सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं और इनमें से कई पर अंतिम मुहर भी लग चुकी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि पार्टी अपने हिस्से की सीटों पर आंतरिक चर्चा पूरी कर चुकी है और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद ने पुष्टि की है कि शीर्ष स्तर पर इन सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। 19 में से 17 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है। दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे का समीकरण अब भी उलझा हुआ है। राजद के नेतृत्व में चल रही चर्चाओं के विकासशील इंसान पार्टी, वाम दलों, झारखंड मुक्ति मोर्चा को शामिल करने की चुनौती बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि वीआईपी को 20 सीटें और आम दलों को 35 सीटें देने पर सहमति लगभग बन चुकी है, लेकिन मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम पद की मांग अब भी अड़चन बनी हुई है। कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पहले जहां वो 70 सीटों पर अड़ी थी, वहीं अब वो खुद 55 से 60 सीटों की सीमा में सीमित किया गया, लेकिन इससे नीचे आने को तैयार नहीं। राजद की कोशिश है कि कांग्रेस को 50 से सीधे नीचे रखा जाए, ताकि अन्य सहयोगियों को समायोजित किया जा सके। तेजस्वी यादव पहले से वीआईपी की ऊंची मांगों और वाम दलों की सीटें हिस्सेदारी से असहज हैं और अब कांग्रेस के आक्रामक तेवरों ने उनके लिए स्थिति और कठिन बना दी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये गतिरोध लंबा खींचा तो सोनिया गांधी, लालू प्रसाद को खुद हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। कांग्रेस का यह आक्रामक रुख इस बात का संकेत है कि बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने के मिशन पर काम कर रही है। पार्टी का फोकस इस बार न केवल गठबंधन के भीतर प्रभाव बढ़ाने पर है, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर भी है। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने साफ किया कि पार्टी का प्रचार अभियान इस बार आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से चलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर युवाओं से जुड़ने की रणनीति तैयार की गई। युवा चेहरे को ज्यादा टिकट देकर कांग्रेस अपनी नई छवि गढ़ना चाहती है, एक ऊर्जावान, आधुनिक और समाज सेवी पार्टी की छवि। वरिष्ठ नेताओं की सलाहकार की भूमिका दी जाएगी, ताकि अनुभव और नई सोच का संयोजन बना रहे।